तो 43 की स्टार्टिंग होती है और यहाँ पे हमारे होजियों को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि देखो तुम्हारे पास पैर थे, तुम्हें तो भाग के आना था। जब मैं कहता हूँ ना कि मेरे साथ आ जाओ, चलते हैं यहाँ पे राइड करेंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ तक हमारी लोकेशन है, तो इसका मतलब मैं तुम्हें बुला रहा हूँ तो एक ही हो सकता है कि तुम्हें भाग के आना पड़ेगा। क्योंकि तो मैंने देखा है क्या कभी किसी बैगर को घुड़सवारी करते हुए? तो कहता है कि आखिर इसमें मतलब ही क्या है, यहाँ पे कोई वो जो बैगर होता है क्या वो यहाँ पे राइड नहीं कर सकता हॉर्स के ऊपर? तो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं उनकी बातों से। उन्होंने यहाँ पे लड़ना भी शुरू कर दिया। लगता नहीं इनका छड़ हुआ है, बट अचानक से हुजियोंग कहता है कि चलो तुम जितना चाहे उतना खा सकते हो। तो फिर बैगर सेक्टर का सक्सेसर से थैंक यू करता है, तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद यहाँ पे अपने दांतों को साफ करते हुए कहता है अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे काम की बात भी कर लेते हैं। जो बताओगे कि आखिर तुम यहाँ पे आए क्यों हो? तो यहाँ पे हुजियोंग कहता है कि क्या बात कर रहे हो तो साथ यहाँ पे सर कहता है अरे तुम जानते नहीं क्या, जिस जगह पे हम पहुंच चुके हैं वो बहुत ज्यादा ही करीब है मियोंग क्लैन के। नहीं, हम जूजू मियोंग क्लैन है ना उसके बहुत ज्यादा करीब है। ये जगह ऊपर से जो मोयोंग क्लैन है ना उससे भी काफी ज्यादा दूर है। आखिर तुम इसी जगह को क्यों चुने, यहाँ पे ही क्यों आए? यहाँ पे कहीं और पे नहीं जा सकते? जैसे कि यहाँ पे मतलब मोयोंग क्लैन के खिलाफ कोई प्लान बनाने के लिए तो मोयोंग क्लैन के आसपास ही रह सकते थे। इतना दूर आना मुझे यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा है। क्या तुम यहाँ पे कुछ गलत करने वाले हो? जानने के लिए मरा जा रहा हूँ, मुझे बताते कि नहीं। तो होयोंग कहने लगता है उससे यहाँ पे मैं आया हूँ तो इसका मतलब तो एक है, क्योंकि मेरे पास कुछ रीजंस है और मेरे पास कुछ ऐसे सिंपल रीजंस है। यहाँ पे फिर दिखाते एक गार्ड आता है जो कि यहाँ पे अब हमारे जो है ना स्वॉर्ड मास्टर यानी कि मोयोंग क्लैन के स्वॉर्ड मास्टर गून, यहाँ पे वो बंदा रिपोर्ट देने वाला है। तो वो आते ही कहता है कि सर मैं यहाँ पे पेट्रियाज में रिपोर्ट लेके आया हूँ। हिनम संकू में यहाँ पे पता चला है कि फर्स्ट यंग मास्टर जो कि ग्रीन माउंटेन नियॉन क्लैन से हैं वो उन्हें देखा गया है। और बंदा कहता है कि वाकई में ऐसी बात है और मैंने अभी भी कंफर्म किया है। यहाँ पे हमारे जो पेट्रियाज होते हैं ना वो कह रहे होते हैं मतलब मोयोंग गुन की आखिर ये हो कैसे सकता है, वो बंदा वहाँ पे क्या कर रहा है? वही बैकग्राउंड में हमारा होजियोंग भी कह रहा होता है कि जब मैं यहाँ पे आया और तुम भी मेरे साथ आए तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वहाँ तक मोयोंग गुन तक पहुंच चुकी होगी। सेक्टर का सक्सेसर कहता है अच्छा ठीक है, माना कि हम यहाँ तक आए हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन मोयोंग क्लैन तक पहुंच गई, बट एक बात बताओ कि आखिर उन्हें तो नहीं पता कि हम यहाँ पे क्यों आए, जबकि मुझे तो खुद नहीं पता। तुमको पता है कि हाँ तुम यहाँ पे आए क्यों हो मुझको लेके? हमारा जो बैगर सेक्टर है ना वही कंट्रोल कर रहा है इन्फॉर्मेशन को जियांसू प्रोविंस में। तो अभी तक ये नहीं पता कि स्पाइस पूरी तरह से मर चुके हैं और जो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच रही है वो हमारे जरिए पहुंच रही है। जियोंग कहता है हाँ यही तो मेरा प्लान है, मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया है। उनको टाइम और वक्त बिल्कुल नहीं देने वाला, मतलब दोनों तो एक चीज है बट वो देने नहीं वाला, यानी टाइम नहीं देने वाला सोचने के लिए तक भी। हम एबनॉर्मली इतने ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़े हैं और उसकी वजह से वो लोग काफी ज्यादा सोच रहे होंगे। वो एक ऐसा इंसान है जो हर चीज को सोचने के लिए ज्यादा ट्राई करता है और वो ज्यादा चीजों को समझने की ज्यादा कोशिश करता है। वो कुछ भी करेगा और हमें कांटेक्ट करने की या पाने की या ढूंढने की वो पूरी कोशिश करेगा, चाहे उसे कितने ही पैसे कुछ भी लग जाए या कुछ भी हो जाए ना, हमें ढूंढने की या पकड़ने की कोशिश जरूर करेगा। तो योनवा कहती है कि क्या हमें उन्हें कांटेक्ट करना चाहिए, क्या उनसे बात करनी चाहिए, उन लोगों को पकड़ना चाहिए? उसके फादर कहते हैं हाँ तुमने ठीक कहा योनवा, बट मुझे यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है, मुझे यहाँ पे क्लियर करना ही होगा। तो स्वॉर्ड मास्टर होते हैं वो मन में सोच रहे होते हैं जो जूजू मियोंग क्लैन है ना वो बहुत जल्दी यहाँ पे पूरे हीनाम प्रोविंस को अपने अंदर कर लेगा, यानी ऑक्यूपाई कर लेगा इस तरह से, क्योंकि वो उनका बन जाएगा। तो इसका मतलब तो एक ही हो सकता है, क्या उन्होंने यहाँ पे पता कर लिया है अलायंस के बारे में, यानी जो अलायंस वो बना रहे हैं क्या उनके बारे में पता चल चुका है? ऐसा हो ही नहीं सकता। भले वो स्पाइस को जो भी पकड़े हुए हैं उन लोगों ने, बट अगर उन स्पाइस को टॉर्चर भी करे ना तब भी वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं निकालेंगे। तो हमारा जनरल टाइके होंगे उसकी भी अगर वो कितनी भी कोशिश करें उससे उगलवाने की तो वो भी यहाँ पे नहीं बताएगा इस सब के बारे में। फिर क्यों वो लोग यहाँ पे आए क्यों है? अगर ऐसी बात नहीं है और अगर वो यहाँ पे ये अलायंस का पता लगाने के लिए नहीं आए तो फिर वो यहाँ पे आए क्यों है? इसका शायद कुछ और भी रीजन हो सकता है। बैगर सेक्टर का सक्सेसर कह रहा होता है हुजियोंग से तो बताओ हम क्या करें, क्या हम इंतजार करें कि मोयोंग क्लैन से कोई यहाँ पे आए हमको बताने के लिए, फिर हमसे मिलने के लिए? तो हुजियोंग कहता है कि नहीं। तो यहाँ पे बंदा कहता है पर आखिर क्यों नहीं? तो हमारा जो हुजियोंग होता है वो सोच रहा होता है मुझे पता है मोयोंग गुन यानी मोयोंग क्लैन के लीडर से। तो वो कहता है मोयोंग गुन स्वॉर्ड मास्टर, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे कोई भी मूव को नहीं चलोगे, क्योंकि मैं जितना तुम्हें अच्छे से जानता हूँ मेरी पास्ट लाइफ में, तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि यहाँ पे मुरीम का लीडर होता है, बिल्कुल मुरीम के लीडर की तरह ही। तुम काफी ज्यादा ऐसे पर्सन हो जो सोचने पे डिपेंड करता है, यानी कि तुम सोचते हो अपना मूव चलने से पहले, तब तुम्हें कंफर्मेशन ना हो कि ऐसा हो सकता है तब तक तुम अपनी चाल को नहीं चलोगे। हुजियोंग कहता है इसका मतलब एक है, क्या तुम समझे? तो यहाँ पे फिर हमें स्वॉर्ड मास्टर का चेहरा दिखाया जा रहा होता है जो कि कह रहे होते हैं कि चलो फिर उन्हें कांटेक्ट करते हैं, शायद से हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा तो वो हम उनको कांटेक्ट करेंगे। पता है कि यंग मास्टर जो है ना फर्स्ट यंग मास्टर यॉन क्लैन से वो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा, उसके हमें करने से पहले यानी उसके कुछ उल्टा सीधा करने से पहले हमको कुछ उल्टा सीधा करना चाहिए। यहाँ पे हमारा जो हुजियोंग होता है वो मन में कह रहा होता है, हुजियोंग मन में कहता है जो यॉन क्लैन है ना मतलब मोयोंग क्लैन है वो बहुत जल्दी यहाँ तक पहुंचेगा, देखना मोयोंग क्लैन हमारे तक पहुंचेगा। मोयोंग क्लैन भी कह रहा होता है कि तुम मोयोंग क्लैन को बोल दो, नहीं जो जूजू मियोंग क्लैन है ना, अब ये तो मोयोंग क्लैन है बट ये बोल रहा है कि गुजू मियोंग क्लैन को बोल दो कि वो कुछ स्पाइस को भेजे यहाँ पे होजियोंग को ढूंढने के लिए। ये अपने एलाई यानी गुजू मियोंग की क्लैन का सहायता ले रहा होता है हमारे होजियोंग को ढूंढने के लिए ये बंदा भी। तो साथ ही यहाँ पे 6 डेज बाद दिखाया जाता है। यहाँ पे अब
अब ये लोग जो है ना वो गुजुम्योंग क्लैन से हैं, जो कि आते हैं हमारे हुजियोंग को पकड़ने के लिए। तो वो कहते हैं फर्स्ट यंग मास्टर तुम यियोन क्लैन से हो ना, तो हमने तुमसे कुछ बात करनी है। तो यहाँ पे हुजियोंग कहता है कि आखिर तुम कौन हो। बंदा कहता है कि मैं गुजुम क्लैन से हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। यहाँ पे कुछ है मतलब यहाँ पे कोई है जो कि तुम्हें देखना चाहता है क्या? तुम उससे मिलना नहीं चाहोगे? तुम उससे मिल लो थोड़ा बहुत। है यहाँ पे हुजियोंग भी बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और साथ ही कहता है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं यार, कोई मुझे इतना प्यार से बोला है और मैं ना जाऊँ? ऐसा हो सकता है क्या कभी जिंदगी में भी? नहीं। तो साथ ही चलो फिर चलते हैं। अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, मतलब मेरे पास बहुत टाइम है, मतलब चलो चलते हैं। मेरे पास टाइम भी ना हो ना तब भी मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ हमें जाना कहाँ पे है? तो उसके बाद वो लोग जो होते हैं ना वो धीरे धीरे करके यहाँ पे अंधेरी रात की जगह पे जहाँ पे कैंप फायर लगा होता है वहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है वो लड़की वहाँ पे है, उसी ने तुम्हें यहाँ पे बोला है। तो फिर हुजियोंग आगे बढ़ने लगता है। तो बंदा सोच रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है? ये बंदा काफी ज्यादा वैसा लग रहा है, यानी कमजोर सा लग रहा है। इतना ज्यादा इनोसेंट बंदा आखिर इतनी बड़ी एक्स क्यों पकड़ा है? पता नहीं कि ये फाइट भी कर सकता है। वो मन में कह रहा होता है, कहता है कि चलो तुम अपनी एक्स को वहीं पे रख दो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम बस बात करने के लिए आए। तो हुजियोंग भी यहाँ पे मुस्कुराने लगता है, आगे की तरफ बढ़ रहा होता है उसकी बात को इग्नोर करके। तो बंदा कहता है बास्टर्ड कमीने, मैंने क्या कहा तूने सुना नहीं? लड़की कहती है कि उसे जाने दो ना, तुम क्या उससे घबरा रहे हो? उसकी इतनी बड़ी एक्स है। तो हमारे हुजियोंग से पूछती है कि वैसे ये तुम्हारी जो एक्स है ना काफी ज्यादा दिखने में ताकतवर और काफी ज्यादा ब्रूटल भी है, कितनी ज्यादा खतरनाक चीज को तुम लेके घूम रहे हो? मैंने सुना था कि तुम्हारे जो वेपन्स होते हैं यानी ग्रीन माउंटेन के ऑन क्लैन के जो वेपन्स है वो स्वॉर्ड के रिलेटेड है, बट तुमने इतनी बड़ी एक्स को पकड़ा हुई, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। क्या इसको ऐसे कंधे पे उठा के इधर उधर जाना क्या तुम्हारे लिए ठीक भी है? क्या तुम इसमें हिल भी पाते हो? मुझे देख के तो नहीं लगता। ये गुजुम्योंग क्लैन की ओंजी होती है, तो मैं उसको ओंजी करके ही बुलाऊंगा। तो ये एक लड़की है जो कि असैसिन स्क्वाड लीडर होती है। गुजुम्योंग क्लैन में एक काफी मतलब बहुत ज्यादा ऐसा बेहतरीन असैसिन स्क्वाड है, तो उसकी लीडर होती है लड़की। हमारा हीरो अपनी भारी से एक्स को नीचे पटकता है तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होता है, यानी वो बहुत ज्यादा भारी होती है और नीचे गड़ी जाती है डायरेक्ट गिर के। तो लड़की उसकी तरफ देखती है, हीरोज की तरफ देख के कहता है कि वैसे मुझे माफ करना कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ पे डिस्टर्ब किया हो। तो लड़की कह रही होती है कि वाकई में देख के तो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि तुम एक बोल्ड इंसान हो, तुम किसी की भी बातों में आ जाते हो और किसी के ऊपर भी भरोसा आसानी के साथ कर लेते हो। जरा देखो तुम उसकी बात पे भरोसा करके हाल ही आ गए। इसका मतलब तो सिर्फ दो ही हो सकता है कि तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, और दूसरा मतलब ये हो सकता है कि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो और अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते हो तो तुम एक डरपोक आदमी। मुझे मुझसे कह रहा होता है कि जो अपना काम है वो बताओ, मेरे को यहाँ पे बकवास नहीं करनी। तो लड़की उंजी कहती है कि तुम बताओ कि बैगर सेक्टर का वो कहाँ है, बंदा कहाँ है? बस यहाँ पे उनको ढूंढने के लिए आए, यानी उस बंदे को ढूंढने के लिए आए। अगर मुझे वो मिल जाता तो फिर ठीक, अगर नहीं मिलता तो हमें तुम्हें भी पकड़ के ले जाना पड़ेगा। योंग कहता है कि मुझे नहीं पता, तो बताओ कि आखिर तुम्हारा बिजनेस क्या है और आप तुम मेरे साथ क्या करोगी? फिर वो से लिटिल ब्रो करते हुए बोलती है कि लिटिल ब्रो इतना ज्यादा कोई ज्यादा गुस्सा होने की बात नहीं है, ये नाइट काफी ज्यादा लंबी होने वाली है, हम थोड़ा आसानी के साथ बैठ के बातें करते हैं और यहाँ पे डिस्कस वगैरह करते हैं। ओजियोंग कहता है सुना नहीं कि आखिर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को जल्दी से क्यों नहीं बताते कि आखिर यहाँ पे काम क्या है? मैं काम के लिए आया हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ काम की बातें करता हूँ। तुम्हारे जैसे लोग जानते भी हैं कि तुम जैसे लोगों ने यहाँ पे और भी स्पाइस को भेजा जो मेरे क्लैन के अंदर पूरे पिछले 10 सालों तक के लिए रहे और हमें धोखे में रखा, और यहाँ पे 10 सालों में रहते हुए वो यहाँ पे हमें धोखा देते रहे। जी कहती है कि आखिर तुम अचानक से ये कैसी बातें करना शुरू कर दी हो, जबकि हमारा हीरो अभी भी कह रहा होता है तुम्हारे उन स्पाइस को हमारे क्लैन में भेजने की वजह से हमें काफी ज्यादा दर्द हुआ, यहाँ तक कि हमें भी ढूंढने में काफी ज्यादा मुश्किल हुई। हमारे क्लैन के अंदर ऐसे कुछ स्पाइस हैं जो कि यहाँ पे छुपे हुए हैं 10 सालों तक के लिए और बहुत सालों तक के लिए। मैं और मेरे फादर ने यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया, तब जाके हमने यहाँ पे आसानी नहीं, मतलब वो वहाँ पे लड़की ओंजी को तो बता रहा होता है कि उन्हें कितनी ज्यादा मुश्किल हुई। एक्चुअली में हमारे हीरो को तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई स्पाइस को ढूंढने के लिए। हीरो होजियोंग उस ओंजी से कह रहा होता है लड़की से कि तुम्हारे जैसे लोग हमेशा स्पाइस को भेजते हैं हमारे क्लैन को बर्बाद करने के लिए। क्या तुम जानते भी हो कि अगर मैं और मेरे फादर ढूंढते नहीं, वो जैकल जिन्होंने यहाँ पे उस स्टूपिड क्लैन के साथ फोर्सेस को कंबाइन कर लिया है, वो मेरे क्लैन को डिवावर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहीं पे ये वाला एपिसोड को एंड कर दे। तो मिलते हैं वीडियो में, तो गुड बाय बाय।